नमस्कार प्यारे भाइयों। जैसा कि जनता से सबसे बोले गए सबसे बड़े झूठ, जनता से बोले गए सबसे बड़े झूठ, मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में काला धन वापस होगा, काला धन वापस होगा। मोदी जी ने ये भी कहा था 100 दिन में काला धन मैं वापस लाऊंगा। मोदी जी ने ये भी कहा नोटबंदी से काला धन खत्म होगा, नोटबंदी से काला धन खत्म होगा। मोदी जी ने ये भी कहा था कि हर खाते में 15 लाख खाते में आएंगे, ये भी कहा, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मोदी जी ने ये भी कहा कि पेट्रोल डीजल 35 रुपये में होगा, 35 रुपये में होगा। 35 रुपये में ना होकर के 90 रुपये में हो गया, कहाँ गया। और मोदी जी ने ये भी कहा कि रुपया मजबूत होगा, रुपया मजबूत होगा, वो भी नहीं हुआ, रुपया मजबूत वो भी नहीं हुआ। और मोदी जी ने ये भी कहा कि 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी होंगे। 100 क्या, एक भी नहीं बना। 100 क्या, 100 के बजाय एक भी स्मार्ट सिटी नहीं। फिर उसके बाद मोदी जी ने कहा कि 2022 तक हर परिवार को मकान दिया जाएगा। 2022 के बजाय 2024 हो गया, किसी को एक मकान तक नहीं मिला। 22 के बजाय 24 हो गया, किसी को मकान नहीं मिला, किसी को मकान नहीं मिला। फिर उसके बाद मोदी जी ने कहा कि 2022 तक गंगा का निर्मलीकरण होगा, वो भी नहीं हुआ, झूठ पे झूठ। फिर इसके बाद मोदी जी ने कहा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की आय दोगुनी होगी। किसानों की दोगुनी आय क्या, आधी भी नहीं हुई। हुई आधी? नहीं हुई भाई। किसानों की आधी क्या, कुछ भी नहीं हुई, 1% तक नहीं हुई। फिर उसके बाद मोदी जी ने कहा कि गैस सिलेंडर सस्ता होगा, गैस सिलेंडर सस्ता होगा। कांग्रेस की सरकार में तो 450 का मिलता था, 400। 450 के बजाय सस्ता होना था, हजार रुपए में हो गया। 450 के बजाय दूनी रेट से ज्यादा हो गया, यही सस्ता हुआ। फिर उसके बाद में मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होगा, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ, ना खत्म कर पाए। फिर उसके बाद मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी हर साल। साल क्या, 10 साल हो गए 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। हर साल छोड़ो मेरे भाई, 10 साल हो गए 2 करोड़ क्या, 10 साल में 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, तो 1 साल में क्या करोड़ देने वाले हैं। यही मेरा जनता से निवेदन है कि मोदी जी अगर आ गए तिवारा, तो भाइयों जनता को एक बार पछताना पड़ेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वोट आप चाहे जिसको दो, पर वोट समझदारी से देना,
वोट ही हमारा अधिकार है, पर वोट देना समझदारी से देना। मेरे भाई से मैं निवेदन करता हूँ कि वोट जो देना समझदारी से देना। अगर सत्ता में अब की बीजेपी आई, एक इतना पछताना पड़ेगा कि इतना रोजगार इतना मिला, अब की तो रोजगार वो भी नहीं मिलेगा मेरे भाई। जैसा कि आप अभी तक देखते आ रहे हैं, पिछले वर्षों में रोजगार मिला किसी को नहीं मिला। पर इतनी सरकार झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ, कहाँ तक सहन होगा मेरे भाई। बीजेपी इतनी झूठ बोल रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि वो तो श्री राम को लाए हैं, श्री राम को लाए हैं तो श्री राम से कह दें हमको जिता दे, जिता देंगे। क्यों जनता से दुआएं कर रहे हैं? श्री राम जी से दुआएं करें भाई। जो श्री राम को लाए हैं तो श्री राम जी से अपनी दुआएं लें। क्यों दूसरों के आगे मतलब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं? श्री राम जी से दुआएं लो, उन्हीं जी से दुआएं ले लो। अपनी दुआएं लेना है तो उन्हीं जी से लो। कहते हैं वो श्री राम को लाए हैं, अब श्री राम उनको लाए जिताने के लिए। कहते जीत जाए, वो जीत जाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। इतना रोजगार बढ़ गया है मेरे भाई। जो 4 साल की जो चल रही हैं नौकरियां, अग्निवीर जो बनाई हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो अच्छी नहीं है। 4 साल में क्या कर पाएगा आदमी भाई? 4 साल में कुछ होगा? नहीं होगा। जब प्रधानमंत्री तुम बन जाते हो, वो भी 5 साल के लिए बनते हो, और जो हम अग्निवीर की करें वो 4 साल की। सही है गलत? गलत। क्यों भाई? जब करानी है तो 4 साल की क्यों? तुम जब 5 साल के बन सकते हो तो हम नहीं बन सकते हैं भाई? प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बने, हम 4 साल के लिए बने, ये कैसा नियम? जो तुम करना है तो कम से परमानेंट करो, 20 साल की करो। तुम 73 साल के हो गए फिर भी कह रहे हो एक बार मोदी सरकार। कहते हो 400 पार। कैसे 400 पार? जब पुलवामा वाला हमला हुआ था उसमें 400 किलोग्राम RDX तक तुम पता नहीं लगा पाए कि वो कहां से आया, उसका पता नहीं लगा पाए कि वो कहां से आया। और तुम्हें ये कैसे पता है कि अब की बार 400 पार? ये कैसे पता? ये तुम्हें कैसे पता चला कि अब की बार 400 पार? ये कैसे पता चला तुम्हें 400 पार? जब पुलवामा वाला जो हमला हुआ था उसमें 400 किलोग्राम RDX कहां से आया था, उसमें तुम आज तक पता नहीं चला पाए, पता नहीं चला पाए। कहते हो कि अब की बार 400 पार। ये कैसे तुम्हें पता चल गया कि अब की बार 400 पार? इतने नौजवान मारे गए, उसका तुम पता नहीं चला पाए, अब कहते हो 400 पार कैसे आ जाएगा? पहले तुम पता नहीं लगा पाए, अब कहते हो 400 पार। कैसे? घोटाला करते हो EVM से। मोदी आप 70 के ऊपर, हम लोगों को 4 साल के बाद रिटायरमेंट कर रहे हो 22 साल की उम्र में। ये कहाँ का न्याय है? मेरा जनता से यही निवेदन रहेगा कि जो वोट दें समझदारी से दें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बीजेपी की सरकार में तो शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, बीजेपी की सरकार में तो शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि इतना रोजगार बढ़ रहा है, इतनी तेजी से रोजगार बढ़ा है 10 सालों में, जितना कि कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ। जितना लूटा बीजेपी ने उतना लूटा, कितना लूटा कि जनता इतनी बेरोजगार हो गई कि रोड पर भी तक आ गए। सुनती ही नहीं है किसी की जनता की। और है किसकी बदौलत? है तो हमारी जाहिर बदौलत, जनता की बदौलत। किसकी बदौलत है?
तो हमारी बदौलत, हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर भी जनता नहीं समझ रही है। मेरा जनता से यही निवेदन होगा, मेरे भाई प्लीज वोट जो दें समझदारी से दें, यही मैं कहना चाहता हूँ। वोट जो करें अपना समझदारी से करें मेरे भाई। ये मेरा वीडियो श्याम मनोहर कट्टरवादी के नाम से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, जय भारत।